बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सभी के खेतों में पानी भर जाता है। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देंगे। आखिर बहुत सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। जब अच्छी फसल हो जाएगी तो हम फसल बेच के जो पैसे कमाएंगे उससे हम एक पक्का घर खरीद लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू कहता है, हाँ ठीक है पीलू, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? पीलू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक अच्छे जादूगर को जानती हूँ। पिछले साल उसने मेरी सहेली बबली को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। और फिर दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर एक अजीब सी गुफा में रहता था। जादूगर पीलू को देखकर कहता है, अरे पीलू, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? ऐसे तो तू मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुझको मुझसे कोई काम होगा तभी तू यहाँ आई है। बता, तेरी क्या इच्छा है? पीलू कहती है, आप सही कह रहे हैं जादूगर, इस बार आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जादूगर उसे कहता है, तो ठीक है पीलू, लेकिन तू सही समय पर मुझे मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। पीलू, जी जादूगर, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। फिर जादूगर पीलू को आइसक्रीम के जादुई बीज दे देता है। कालू कौवा और पीलू चिड़िया जादुई बीज लेकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन पीलू अपने बेटे बंटी के साथ जादुई बीज को अपने खेत में बिखेर देती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया कालू को खेत में भेजती है, जाओ जाकर खेत में एक बार नजर मार के तो आओ, क्या फसल उगी है कि नहीं, कि बीज ऐसे ही सूख गए हैं। अगर बीज सूख गए होंगे उसमें सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। कालू खेत में देखता है, अरे ये क्या, ये बीज तो सच में सूख रहे हैं। मुझे कैसे भी कर कर इनकी सिंचाई करनी ही होगी। फिर कालू मुखिया के पास जाता है। मुखिया बास को वो कहता है, मुखिया जी, आप मेरे को अपने पानी की मोटर दे दीजिए, मेरे बीज खेत में सूख रहे हैं। मैं तुझे पानी की मोटर नहीं दूंगा, क्या मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं करूं? कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस आता है। फिर वो एक बाल्टी उठाकर पास की नदी में जाता है और बाल्टी ला लाकर वो खेत की सिंचाई करता है। कालू की मेहनत से उसके खेत में आइसक्रीम की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बहुत ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर पीलू चिड़िया और कालू कौवा अपनी फसल के पक जाने पर उसे काटने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल पक गई है, अब आइसक्रीम अच्छे से उग आई है, चलिए हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। फिर वे लोग जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। कालू कहता है, पीलू, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम कल जादूगर के पास जाना और उसको बीज के बराबर की आइसक्रीम दे आना, फिर मैं आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। पीलू कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जब रात में सो रहे होते हैं तब मुखिया आकर उनकी फसल को चुराने की कोशिश करता है। मुखिया के चलने की आवाज सुनकर पीलू की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। पीलू की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किसी तरह से मुखिया अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अगले दिन पीलू चिड़िया जादूगर को उसके हिस्से की आइसक्रीम दे आती है और फिर कालू और पीलू दोनों बाजार में आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान अच्छी खासी चल निकलती है और फिर वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। वंदनपुर में पीलू चिड़िया बुलबुली चिड़िया के साथ रहा करती थी। पीलू चिड़िया बहुत ही लालची थी। वो बुलबुली चिड़िया की बहू थी। एक दिन बबलू कबूतर घर आता है। माँ, पीलू कहाँ है? उसकी माँ कहती है,
बेटा तुझे तो पता है पीलू को खरीदारी का कितना शौक है। जैसे ही तू गया वो शहर की सेल में खरीदारी करने के लिए चली गई। तभी पीलू चिड़िया वहाँ आती है। उसके हाथ में बहुत सारे थैले थे। वो कहती है, ये देखिए माँ जी, आज बहुत सारी सस्ती साड़ियाँ मिल रहे थे, इसीलिए मैंने बहुत सारी ले ली। अच्छा ठीक है बहू, जा अब खाना बना दे। तो पीलू कहती है, ठीक है माँ जी, ये सारा सामान मैं अंदर रख दूं, उसके बाद आपके लिए मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। पीलू चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए अंदर चली जाती है। तब बुलबुली अपनी बेटे से कहती है, बेटा तू पीलू को समझा, कहीं इसकी लालच हमें एक दिन कोई बड़ी मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इसी तरह एक दिन कालू कौवा मोहल्ले में वॉशिंग पाउडर बेच रहा था। वॉशिंग पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर, सस्ते में वॉशिंग पाउडर। पीलू जब उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है, अरे भैया इधर आओ ना। बहन जी, ये वॉशिंग पाउडर देखिए, 3 पैकेट पे 1 बाल्टी मुफ्त है। बहुत ही सस्ते दामों में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट आपको दे दूँ? पीलू पैसे लेने के लिए अपनी सास के पास अंदर जाती है और कहती है, माँ जी बहुत सस्ते में वॉशिंग पाउडर बेच रहा है और 3 पैकेट पर 1 बाल्टी भी मुफ्त में दे रहा है। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू तू इतना लालच क्यों करती है, हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। जरा अच्छा सा जांच परख तो ले, वॉशिंग पाउडर ठीक तो है ना। माँ जी आप हमेशा ऐसे ही बेकार में चिंता करती है, जंगल के सारे प्राणी उसी से वॉशिंग पाउडर खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। पीलू चिड़िया वॉशिंग पाउडर के वो पैकेट्स खरीद लेती है। उसे मुफ्त में 1 बाल्टी मिलती है। मुफ्त की बाल्टी पाकर पीलू बहुत खुश होती है। अगले दिन बुलबुली चिड़िया कपड़े धो रही होती है और वो जोर से पीलू को आवाज देती है। पीलू उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जोर जोर से मुझे आवाज क्यों दे रही थी? उसकी सास कहती है, ये देख, ये वॉशिंग पाउडर खराब है, इसमें तो जाग ही नहीं आ रहा है। ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में ही टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना भी किया था, लेकिन तू सुनती कहाँ है। तेरी लालच के कारण हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो पीलू कहती है, माँ जी आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और उसने मुझे गलत वॉशिंग पाउडर दे दिया तो मैं क्या करूं? चल बहू, अब ये रोना धोना छोड़। पड़ोसन की घर में शादी है, जो तूने उस दिन सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, उसे हम पहनकर दोनों सास बहुएं जाएंगी। पीलू चिड़िया जैसे ही वो साड़ियाँ निकालती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, ये साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? अब तो मुझे और डांट पड़ेगी। तभी बुलबुली वहाँ पे आ जाती है। पीलू तूने साड़ी निकाली, हमें देर हो रही है। तो पीलू कहती है, माँ जी ये साड़ी तो फटी हुई है, मेरे लालच के कारण ऐसे नुकसान हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। बुलबुली कहती है, ठीक है बहू, तुझे अक्ल आ गई, यही बड़ी बात है। चल अब मैं बाजार जाकर तेरे साथ नई साड़ियाँ लेके आती हूँ। उस दिन के बाद से पीलू चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब उसकी पति बबलू कबूतर को पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है
उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।